सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। सो स्टूडेंट्स, हमें कुछ बच्चों ने उनके मेमोरी बेस्ड पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, यस, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो 5 अगस्त 2022 का जो एग्जाम हो रहा हुआ आज, उसके बारे में क्वेश्चन मुझे मिला है। तो फटाफट गाइस उनके जो क्वेश्चन मुझे मिले उनको सोल्यूशन देने वाला। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ tan 7 पाई बाई 4। फटाफट करेंगे। ये जो आपका tan 7 पाई बाई 4 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको आप लिख दो tan 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ओके, एंड आप सभी को पता है कि 2 पाई माइनस पाई बाई 4 आया तो tan का tan होगा, एंगल पाई बाई 4 होगा। लेकिन 2 पाई बाई माइनस 4 किस क्वाड्रेंट में आता है बेटा? वो आता है आपका, यस, वो आता है आपका थर्ड में tan माइनस होता है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स ऑफ, यस, माइनस tan 45 1 होता है। अब cos के टेबल में -1 कहाँ आता है बेटा? पाई। पाई, तो जहां पे भी पाई होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। So integration of sin raised to 8x minus cos raised to 8x divided by 1 minus 2 times of sin square x into cos square x dx। So बोलो क्या हो जाएगा? इसको आप स्क्वायर कर दो, मतलब इसको आप लिख दो, ये सिंपल सा फंडा, sin raised to 4x का होल स्क्वायर, ओके, माइनस cos raised to 4x का होल स्क्वायर, और नीचे जो 1 है उसके प्लेस पे लिख दो बेटा sin square x प्लस cos square x का होल स्क्वायर बराबर -2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आपने कॉपी कर दिया। ओके, अब ऊपर क्या बन जाएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वो हो जाएगा आपका साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x इंटू साइन रेस टू 4x माइनस कॉस रेस टू 4x होल डिवाइडेड बाय, बोलो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर है। इसको जब सिंप्लीफाई करो क्या हो जाएगा बच्चों? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। और आप क्या देख रहे हो? 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा? साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x। ओके, तो चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर बोलो क्या हो जाएगा? इसको देखो जरा ध्यान से सब लोग, ये ध्यान से देखो, साइन रेस टू 4x और कॉस रेस टू 4x क्या हो जाएंगे आपस में? कैंसिल। देखो ये कैंसिल हो गए, सोचो मत। और साइन रेस टू 4x माइनस कॉस रेस टू 4x लिख दो, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके स्टूडेंट्स, इनटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपने पावर 4 को लिख दिया साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, बीच में माइनस, तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी। सो बोलो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 1। यस, तो 1 होने की वजह से ये हो गया 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, नाउ साइन स्क्वायर को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, उसके प्लेस पे लिख दो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। फिर बेटा कॉस स्क्वायर के प्लेस पे भी 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx चलेगा। आगे देखो बेटा, 1/2 बाहर ले लो बेटा, 1/2 बाहर, 1/2 बाहर गया तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2x, फिर ये -1, फिर बेटा माइनस कॉस 2x, देख रहे हो आप लोग, है कि नहीं? dx, क्योंकि वो साइन चेंज हो जाएगा, तो 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, तो 1 1 कैंसिल, -2 टाइम्स ऑफ cos 2x, जल्दी जल्दी करते हैं चलो dx, तो बेटा 2 2 कैंसिल, -1 आ जाएगा बाहर, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin 2x, cos का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2, तो आंसर क्या आएगा? माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, माइनस साइन 2x अपॉन, देखो बहुत आसान क्वेश्चन था गाइस, सो माइनस साइन 2x अपॉन 2। चलेगा, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? मुझे दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 टाइम्स ऑफ cos क्यूब 20। सो देखो कैसे करेंगे इसको, फटाफट देखो बच्चों, इसको क्या लिखा है? 4 cos क्यूब 20, तो 4 cos क्यूब 20 डिग्री, तो आप लोग को cos 3 थीटा का फॉर्मूला पता होगा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब थीटा, राइट, माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos थीटा। तो जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करो चलो। अगर आपको 4 cos क्यूब थीटा की वैल्यू निकालनी हुई तो 4 cos क्यूब थीटा क्या हो जाएगा? cos 3 थीटा, यस, प्लस 3 टाइम्स ऑफ cos थीटा। उस हिसाब से हमारे पास थीटा के प्लेस पे 20 है, तो क्या हो जाएगा? जैसे आप यहाँ पे 20 पुट करोगे हर जगह 20, तो हो जाएगा cos
3 इंटू 20 cos 60 डिग्री प्लस 3 टाइम्स ऑफ cos 20। ओके बच्चों cos 60 क्या होता है 1/2। cos 60 क्या होता है 1/2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ cos 20। नाउ cos 20 को आप कुछ नहीं कर सकते तो आप यहीं पे इसको लीव कर दो। ओके चलेगा चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, n की वैल्यू बेटा दी है 8 और p की वैल्यू दिया है 1/2। अब आपको इसने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 2। घबराने का नहीं इसको। देखो इसका मतलब ये होता है कि x माइनस 4 की वैल्यू -2 से +2 के बीच में है। ठीक है मॉडुलस आ गया। अब आप क्या करोगे, इसको x में कन्वर्ट करो। तो x में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे -4 है ना, +4 दोनों साइड ऐड कर दो। तो -2 + 4 -2 + 4 इज +2 राइट। और यहाँ पे -4 में +4 ऐड किया तो क्या हो जाएगा x, और 2 में 4 ऐड किया तो क्या हो जाएगा 6। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो हमारी वैल्यू है वो 2 और 6 के बीच में है। तो मतलब क्या होगा p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5 प्लस एंड p ऑफ 6। ओके चलो चलो फटाफट p ऑफ 2, लेकिन हमारे पास p की वैल्यू 1/2 है तो q की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1/2। अब हम क्या निकालेंगे NCX p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। बेटा n के प्लेस पे 8 तो 8CX। ओके देन p की वैल्यू 1/2 रेज टू x, q की वैल्यू भी 1/2 रेज टू n माइनस मतलब 8 माइनस x। तो 8CX 1/2 रेज टू बेटा x कैंसल 8। अब फटाफट वैल्यू पुट कर दो। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 रेज टू 8 8C2 प्लस 1/2 रेज टू 8 8C3 प्लस 1/2 रेज टू 8 8C4 प्लस 1/2 रेज टू 8 8C4 प्लस 8C4 हो गया ना अभी 5 तो 2 3 4 5 यस 1/2 रेज टू 8 बच्चों 8C6 प्लस 1/2 रेज टू 8 8C6 हो गया ना खत्म। 8C6 लास्ट था खत्म हो गया। आगे मत जाओ आगे मत जाओ। तो 1/2 8 कॉमन ले लो अभी 8C2 बेटा 8C2 फटाफट करेंगे हम लोग। ये जो हमारा 8C2 की वैल्यू है बोलो क्या है सर 8C2 की वैल्यू क्या है सर 8C2 की वैल्यू क्या है। सिंप्लीफाई करो 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 2 4 8 4 7 28 28 फिर 8C3 मतलब 8 ऊपर करो 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 2 1 बोलो क्या 4 8 7 56 बराबर। चलो चलेगा बच्चों। अब 1/8 देखो 8C4 सॉल्व करो 8C5 सॉल्व करो 8C6 बस आप ये सारी वैल्यू सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। अच्छा 8C5 8C3 के इक्वल होगा ठीक है ना, तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यू आएगी +56 और 8C6 किसके इक्वल होगा 8C2 के तो उसकी वैल्यू आएगी +28। अब बच्चों 8C4 निकालो साइड में, देखो मैं साइड में निकाल दे रहा हूं ठीक है 8C4 सो 8C4 हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 चार वैल्यू नीचे भी चार वैल्यू 4 3 2 1 ठीक है 4 2 ज़ा 8 3 2 ज़ा 6 5 2 ज़ा 10 10 7 ज़ा 70 चलेगा। अब इनको आप ऐड करो और देखो आंसर क्या आता है। जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाय 2/8 क्लियर चलेगा चलेगा। देखो आपने कैसे किया इसको मैंने बस सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग का ये पार्ट था। अगला क्वेश्चन ये देखो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। बेटा कर्व क्या है आपका देखो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व सो y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 एंड द लाइन y इक्वल टू x। अभी आप सबको पता है कि अगर ये मेरा x एक्सिस है और y एक्सिस है x एक्सिस एंड y एक्सिस तो मान लो कर्व अभी अगर मैं कर्व ड्रॉ करने जाऊंगा तो क्या आएगा x के प्लेस पे 0 पुट किया तो y2 आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। अगर x के प्लेस पे 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 + 2 = 3 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर यस 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर 4 4 + 2 = 8 तो बोलो कितना आएगा ऊपर। कहने का मतलब आपका ग्राफ कैसा बन रहा है इस तरीके से बन रहा है ठीक है इस तरीके से बन रहा है। और मुझे क्या निकालना है बच्चों y इक्वल टू एक्स। चलो y इक्वल टू एक्स लाइन जाएगा है कि नहीं बराबर ना क्लियर। तो आप क्या करोगे ये एरिया निकालने वाले हो तो आप क्या करो सिंपल सा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो आप क्या करोगे इस ये जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ देखो सब लोग ये जो मैं आपको रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ दिस एरिया माइनस अभी जो पिंक कलर से हाईलाइट करने वाला हूँ दिस एरिया समझ गए आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कैसे कैसे देखो जरा सो अभी आप देखो ना जब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं बच्चों दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तो क्या हो जाएगा x
प्लस इज इक्वल टू, मैंने y के प्लेस पे x रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस टू, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, टू का ऐसा फैक्टर ऐड करने माइनस वन है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सो गाइज आपको इंटरसेक्शन वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों सर, क्यों? जरा ध्यान दो, क्योंकि आपको इंटरसेक्शन इसलिए नहीं निकालना है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास दो कर्व दिया गया है, तो दोनों कर्व का निकाल दो। बोलो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट कर्व, फर्स्ट कर्व कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस टू, बेटा फर्स्ट कर्व कौन है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस टू, यस, और लिमिट क्या दोगे, 0 से 3, फिर माइनस यहाँ पे लिख दो dx, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 3, दूसरा कर्व क्या है बेटा x, सारी वैल्यू दी है, इसमें डायग्राम नहीं बना तो भी चलता था, बस समझाने के लिए मैंने ऐसा किया आपको। तो बोलो एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस टू मतलब हो जाएगा एक्स इज टू 3 डिवाइड बाई 3, बोलो 2 का इंटीग्रेशन 2x, फिर बेटा क्या लिख देंगे हम लोग, 0 से 3 माइनस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 3, चलो वैल्यू पुट कर दो। सो 3 का क्यूब 27/3 प्लस 3 पुट किया, 3 2 जा 6, बेटा जब 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 आएगा, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस 0, चलेगा। देखो 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 9 प्लस 6 कितना होता है 15 माइनस 9/2, चलो 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, 30 माइनस 9 इज 21 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। देखा आपने, एकदम बढ़िया क्वेश्चन, यस एकदम बढ़िया क्वेश्चन, चेक कर ले रिकॉर्डिंग हो रही नहीं, हाँ बराबर। सो एकदम बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अरे वाह, ये तो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x स्क्वायर माइनस cos x डिवाइड बाय बच्चों x स्क्वायर, चलो e रेज टू x स्क्वायर का एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, e रेज टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव e रेज टू x स्क्वायर, बाद में 2x माइनस cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा प्लस sin x, एंड बाद में x स्क्वायर का 2x। अब देखो sin x के प्लेस पे 0, अभी भी 0 आ रहा है बेटा, अभी भी 0 आ रहा है, तो फिर से निकालेंगे डेरिवेटिव, इधर अप्लाई कर दो यूवी रूल, तो बेटा फर्स्ट एज इट इज इनटू 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस सेकंड मतलब 2x एज इट इज e रेज टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव e रेज टू x स्क्वायर, बाद में x स्क्वायर का फिर से 2x प्लस sin x का डेरिवेटिव cos x होल डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। अब लिमिट पुट कर दो, चलो x के प्लेस पे 0 पुट किया, x के प्लेस पे 0 पुट किया, किधर सर इधर, तो क्या हो जाएगा एनीथिंग रेज टू 0 1 एंड 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 प्लस सर इधर पे 0 पुट किया, ये पूरा 0 हो जाए खत्म, सर यहाँ पे 0 पुट किया, cos 0 1 होता है डिवाइड बाय 2, ये आंसर 3/2, तो डी आंसर है। देखा ये क्वेश्चन भी आया, बच्चों ने दिया क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन, द फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3, बेटा वेरिएंस बोला है, वेरिएंस याद है फॉर्मूला 1/n समेशन ऑफ xi का स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर बराबर xi का स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर। आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो या तो आप यूज करो 1/n समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। भाई जो दिल करता है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको करना पड़ेगा यहाँ पे टेबल। अच्छा क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स, बेटा 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 मतलब 3 के 10 मल्टीपल्स कौन कौन होंगे, मान लो मेरे xi की वैल्यू है 3 होगा 6 होगा, वही 10 का टेबल 3 का टेबल पढ़ लो, 9 12 15 18 21 24 27 और क्या हो जाएगा 30। सो फर्स्ट 10 वैल्यूज के नीचे करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर। अभी हम लोग कौन सा करने वाले बेटा, अगर आप पहला मेथड करोगे xi का स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर, तो फटाफट चलो स्क्वायर कर दो। अभी देखो मैं डायरेक्टली पूरा सॉल्व नहीं करने वाला हूँ उसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा xi का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 6 का 36 81 का सॉरी 9 का स्क्वायर 81 120 सॉरी 112 का हो जाएगा 144 15 का 225। गाइस ऐसे सबका स्क्वायर निकालो एंड बाद में उसको ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा समेशन ऑफ xi स्क्वायर, यहाँ से क्या मिल जाएगा समेशन ऑफ xi। बस अब आप क्या करोगे x बार निकालोगे, बेटा x बार क्या हो जाएगा समेशन ऑफ xi डिवाइड बाय n, और फॉर्मूला तो पता ही है वेरिएंस का, यस। सो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है 1/, अच्छा n की वैल्यू क्या है 10, क्यों n की वैल्यू 10 है, बेटा 10 वैल्यूज दी गई है ना, सो राइट 10 वैल्यूज, तो इसका करेक्ट आंसर बोलो क्या है सी। ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा इसके अंदर, राइट 74.25 के आसपास ही वैल्यू आएगी, देख लेना एक बार फटाफट कैलकुलेट करके सब लोग। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन गाइस, ये बच्चों ने मुझे दिया हुआ है बट एग्जैक्टली कंप्लीट क्वेश्चन है, क्या बोला है यहाँ पे आपको दिया है p ऑफ x, क्या दिया है p ऑफ x
5cx डिवाइड बाय 2^5 when x equal to 0 1 and 2। चलो निकाल लेते हैं सबकी प्रोबेबिलिटी। सो p of 0 मतलब 5c0 2^5। 5c0 होता है आपका 1 अपॉन 2^5। देखा, अगर निकालना है p of 1 5c1 डिवाइड बाय 2^5। 5c1 होता है 5 डिवाइड बाय 2^5। फिर निकालना है p of 2 तो हो जाएगा 5c2 डिवाइड बाय 2^5। चलो 5c2 मतलब 5 into 4 divided by 2 into 1 whole divided by 2^5। 2 2 are 4 5 2 are 10 upon 2^5। देखा आपने सब निकाल लिया। अब जो भी प्रोबेबिलिटी होगी आप निकाल सकते हो इसके हिसाब से। अगला क्या बोला है, देखो ये ऑलरेडी दिनेश सर ने कराया होगा। इफ वन ऑफ द स्लोप्स ऑफ द स्लोप्स फ्रॉम द इक्वेशन x square upon a plus 2xy h is plus y square upon b is equal to 0। इसको आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। मान लो एक का स्लोप है ट्वाइस ऑफ द अदर, मुझे ए बी और एच का स्क्वायर निकालना है। बच्चों देखो, अगर एक का स्लोप है m तो दूसरा स्लोप क्या हो जाएगा 2m। अब दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू mx बराबर। तो y माइनस mx इज इक्वल टू 0 और दूसरे का हो जाएगा y इक्वल टू 2mx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 2mx इज इक्वल टू 0। ये एक काम करो, सबको ना x के पास भेजो ना कि y को। देखो अच्छा लगा, पहले x लिखने बाद में y। सो बेटा क्या हो जाएगा हमारा mx माइनस y इज इक्वल टू 0। 2mx माइनस y इज इक्वल टू 0। चलो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, चलो फटाफट। mx इंटू 2mx क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर x स्क्वायर। फिर mx का मल्टीप्लाई माइनस y में बेटा माइनस mxy। फिर माइनस y का मल्टीप्लाई 2mx में माइनस 2mxy। सही है कि नहीं। माइनस y का मल्टीप्लाई 2mx में तो 2mx पहले से y आ गया, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। फिर बेटा माइनस कॉपी किया, अच्छा माइनस mx माइनस 2mx क्या हो जाएगा माइनस 3mx है कि नहीं। तो माइनस 3m बाहर आ गया, बाजू में क्या बचा xy है कि नहीं, प्लस y स्क्वायर। चलेगा चलेगा फटाफट, देखो देखो देखो। ठीक है ओके। सो एक स्लोप है आपका mx m, दूसरा स्लोप क्या हो गया 2m। अब हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग abh निकाल लेते हैं। a की वैल्यू क्या होगी 2m स्क्वायर, बेटा 2h की वैल्यू क्या होगी माइनस 3m, इसलिए h की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 3m डिवाइड बाई 2। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, पता है ना ये a ये 2h और ये b की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या यहाँ पे सॉल्व कर दो, इतना ही करना था। हमें ए बी और एच का रेशियो निकालना है ना। चलो ए बी और एच का रेशियो, एच स्क्वायर का सॉरी, ए बी और एच स्क्वायर का रेशियो। तो बेटा ए बी कितना है हमारा, ए बी 2m स्क्वायर इंटू बी मतलब ये आने वाला 2 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय एच, बेटा एच क्या है माइनस 3m डिवाइड बाय 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। चल बेटा लिख दे 2m स्क्वायर डिवाइड बाय 3 स्क्वायर 9m स्क्वायर डिवाइड बाय 4। m स्क्वायर कैंसिल, 4 भेज दे ऊपर, 4 2 8 अपॉन 9। नाउ 8 इज द करेक्ट आंसर। यस, सो अगर गाइस ये क्वेश्चन दिया और आपको ए बी और एच का रेशियो पूछ रहा है मतलब यस 8/9। क्लियर, देखो बहुत मजा आ रहा है, फटाफट फटाफट। यस बच्चों, चलो चलो आगे बढ़ो। ओके देखो टू वेक्टर्स, अभी एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है बट नहीं पता मुझे। बट इफ टू वेक्टर्स a बार एंड b बार, इफ a बार इज परपेंडिकुलर टू b बार देन द एंगल बिटवीन a बार b बार इज 90 डिग्री। है कि नहीं, अगर ये क्वेश्चन तो आंसर 90 डिग्री है। इफ टू वेक्टर्स गिवन a बार एंड b बार, इफ a बार इज परपेंडिकुलर, बच्चों परपेंडिकुलर साइन है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री ना। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री। चलो ये क्वेश्चन याद है, बहुत बार किया आपने। सो लॉग ऑफ x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 डिवाइड बाय x रेज टू 4 माइनस y रेज टू 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया a कांस्टेंट है, a यहाँ पे बेस e है। तो बेटा क्या हो जाएगा x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 डिवाइड बाय x रेज टू 4 माइनस y रेज टू 4 इज इक्वल टू e रेज टू a। एंड गाइस a रेज टू a को बना दो b। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 इज इक्वल टू b टाइम्स ऑफ x रेज टू 4 माइनस b टाइम्स ऑफ y रेज टू 4। चलो फटाफट फटाफट बच्चों क्या हो जाएगा, बोलो 4 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4 टाइम्स ऑफ वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फिर बोलो b इंटू 4 टाइम्स ऑफ एक्स रेज टू 3 माइनस b इंटू 4 टाइम्स ऑफ वाई रेज टू 3 इंटू वाई का डेरिवेटिव फिर से डी वाई बाई डी एक्स। बेटा सबका 4 कैंसिल कर दो डायरेक्टली, तो वाई क्यूब प्लस मैं डी वाई बाई डी एक्स को साथ रख रहा हूं, मैं डी वाई बाई डी एक्स को साथ रख रहा हूं, तो वाई क्यूब प्लस बी वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स। समझ गए, बराबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 4 कैंसिल है तो b टाइम्स ऑफ x रेज टू 3 और ये 4x क्यूब मतलब x क्यूब, यहाँ
बेटा सबको मैंने 4 से कट कर दिया ना यार, सबके पास 4 था, तो माइनस एक्स क्यूब। देखा आपने, अब इसमें से जो कॉमन लेना कॉमन ले लो। तो डायरेक्टली मैं करने वाला हूं क्या, सर ऊपर एक्स क्यूब कॉमन होगा, अंदर बचेगा बी माइनस वन। सर नीचे यहाँ पे बी कॉमन, सॉरी वाई रेस टू 3 कॉमन होगा। बोलो क्या कॉमन होगा, वाई रेस टू 3। देखो मैं सारा सॉल्व कर रहा हूँ, 1 प्लस बी। अब बी की वैल्यू पुट कर दो। सर बी की वैल्यू क्या है बेटा, बी की वैल्यू एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 माइनस एक्स रेस टू 4 माइनस डिवाइड बाय एक्स रेस टू 4 माइनस वाई रेस टू 4 है। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स रेस टू 3 डिवाइड बाय वाई रेस टू 3। बी के प्लेस पे एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 डिवाइड बाय एक्स रेस टू 4 माइनस वाई रेस टू 4 माइनस 1 होल डिवाइड बाय एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 डिवाइड बाय एक्स रेस टू 4 माइनस वाई रेस टू 4, ओके प्लस 1। एक मिनट, बी माइनस 1 और हाँ बराबर बराबर बराबर, देखो एक्स रेस टू 4 ऊपर है, बराबर बराबर प्लस 1। अब इनको करो सिंप्लीफाई, बेटा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली एक्स रेस टू 3 डिवाइड बाय वाई रेस टू 3 इनटू, देखो x माइनस फोर कैंसिल, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 5, एक्स रेस टू 4 कैंसिल, वाई रेस टू 5 वाई रेस, सॉरी देखो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 माइनस एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 होल डिवाइड बाय एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 प्लस एक्स रेस टू 4 माइनस वाई रेस टू 4। सो बेटा एक्स एक्स से कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल इधर, तो बोलो आंसर क्या मिलेगा अपने को, बोलो ये हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाय वाई क्यूब इनटू वाई रेस टू 4 वाई रेस टू 4, 2 टाइम्स ऑफ वाई रेस टू 4 2 टाइम्स ऑफ एक्स रेस टू 4, बेटा 2 2 कैंसिल, एक्स क्यूब गया क्या बचेगा एक्स, इधर से वाई क्यूब गया क्या बचेगा वाई। सो फाइनली ऐसे क्वेश्चन में आंसर वाई अपॉन एक्स ही होता है। यस ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम क्या, हमेशा आंसर वाई अपॉन एक्स होता है। मत सॉल्व करो, डायरेक्टली लिख दो वाई अपॉन एक्स, पर बता दिया मैंने कि आंसर क्या होता है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा क्या दिया है आपको, ए बार दिया, बी बार दिया, सी बार दिया, ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया, ए बार क्रॉस बी बार निकालना है। अब देखो कैसे करना है, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार आपको दिया है 0, आपको ए बार क्रॉस बी बार निकालना है ना, आपको ए बार क्रॉस बी बार निकालना है ना, पहले ए और बी के बीच का एंगल निकाल लो। ए और बी के बीच का एंगल कैसे आएगा, ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू माइनस सी बार, स्क्वायरिंग करो तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी राइट इज इक्वल टू माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बेटा ए का स्क्वायर क्या है 3 बराबर 3 का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, सी का स्क्वायर क्या है 7, 7 का स्क्वायर 49 है कि नहीं, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी डॉट है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डॉट है, 25 प्लस 9 34, 34 वहां गया 49 माइनस 34 है कि नहीं, 25 प्लस 9 क्या होता है बच्चों 34, 9 5 14 1 3 बराबर, और 49 माइनस 34 क्या, यहाँ पे क्या बचेगा 2 टाइम्स ऑफ ए बार डॉट बी बार। सो बोलो ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार की वैल्यू क्या है 9 माइनस 4 इज 5, देन 4 माइनस 3 इज 1, ओके डिवाइड बाय 2। सो आपका आंसर क्या मिला 15/2, बोलो क्या मिला आपका आंसर 15। सो गाइस देखा आपने 15/2 है, रुक जाओ लेकिन सबर करो यार, ये जो आपका ए बार डॉट बी बार है, ए बार डॉट बी बार को आप लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा, यस 15/2। चलो ए बी की वैल्यू क्या है भाई, ए मैग्नीट्यूड है बी मैग्नीट्यूड है, 3 और 5 15, यस 15, यहाँ पे क्या 15, देखो डायरेक्टली कर दिया मैंने, रुक जाओ ज्यादा जोश में मत आओ। सो कैसे करेंगे इसको, देखो देखो ये 15/2 है, ए बी का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, सो कितना हो जाएगा 3 5 15 इंटू कॉस थीटा, 15 इंटू कॉस थीटा 15/2, बेटा 15 15 कैंसिल, तो बोलो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1/2, बेटा कॉस के टेबल में 1/2 किधर आता है सर 60 डिग्री, सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई/3, बेटा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई/3 60 डिग्री, थीटा आ गया ना, देखो देखो सब बता दे रहा स्टेप में, अभी निकालना है ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड, तो ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड बोलो क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, सो ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का होता है 5, साइन थीटा, बेटा साइन थीटा थीटा कितना है जल्दी बोलो यार, साइन थीटा पाई/3 60 डिग्री साइन 60। सो ए और बी का आपको पता ही है सब वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 15, ये हो जाएगा √3/2 है कि नहीं, साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2। चलो आंसर, अगला क्वेश्चन बेटा सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपको यू बार दिया है वी बार दिया, एंगल बिटवीन यू बार वी बार इज 150, देन यू बार और वी बार का दिया है आपको मैग्नीट्यूड, उसका निकालना है, तो बोलो क्या हो जाएगा यू बार वी बार एंड बाद में साइन थीटा, पता है ना क्रॉस में साइन लिखने का डॉट में कॉस,
तो यू बार का मैग्नीट्यूड सर 5, वी बार का 4, सर थीटा की वैल्यू क्या है बेटा 150 डिग्री। चलो सिंपलीफाई उसको, 5 4 20, साइन 150 को लिख सकता है तू 180 माइनस 30, बेटा 180 है साइन को साइन लिखने का एंगल 30। अब 180 माइनस 30 थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, सो 20 इंटू साइन 30 1/2 10, आंसर इज 10। क्लियर, कंफर्म आ रहा है सबको समझ में? देखो बहुत आसान है, यू बार वी बार 5 4 पुट किया, साइन 150, 150 क्या होता है 180 माइनस 30, तो 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 तो साइन 180 माइनस 30, तो 180 आने की वजह से साइन का साइन होगा एंगल 30, लेकिन किस क्वाड्रेंट में सर सेकंड क्वाड्रेंट, तो उसके हिसाब से वहां पे साइन पॉजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन, अरे ये क्वेश्चन इसका आंसर तो मैंने बताया भी था, e रेज़ टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो फटाफट फटाफट, e रेज़ टू एक्स प्लस वाई बाद में x प्लस वाई का फिर से 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, e रेज़ टू एक्स का e रेज़ टू एक्स, e रेज़ टू वाई का e रेज़ टू एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चलो फटाफट इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो और बाद में साथ में लिख दो, तो डी वाई बाई डी एक्स ई रेज़ टू एक्स प्लस वाई साथ में लिख दिया, माइनस ई रेज़ टू वाई डी वाई बाई डी एक्स भी लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू एक्स बेटा इसको लेफ्ट में भेजो, कि 1 के साथ में है तो गया तो माइनस जाएगा, माइनस ई रेज़ टू एक्स प्लस वाई। क्लियर, चलो ई रेज़ टू एक्स प्लस वाई माइनस ई रेज़ टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू एक्स माइनस ई रेज़ टू एक्स प्लस वाई। चलो ई रेज़ टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दो, क्या है सर ई रेज़ टू एक्स प्लस ई रेज़ टू वाई, सो ई रेज़ टू एक्स प्लस ई रेज़ टू वाई माइनस ई रेज़ टू वाई देन डी वाई बाई डी एक्स। यस सही कर रहे हैं हम लोग, चेक करो एक बार चेक कर लो, ई रेज़ टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेज़ टू एक्स प्लस वाई, यस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स देन ई रेज़ टू एक्स का ई रेज़ टू एक्स, ई रेज़ टू वाई का ई रेज़ टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, देन व्हाट ई रेज़ टू एक्स प्लस वाई वहीं पे रखा मैंने, आई राइट, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा ई रेज़ टू माइनस वाई, मतलब ई रेज़ टू वाई माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ पे ई रेज़ टू एक्स पहले से ई रेज़ टू एक्स प्लस वाई का माइनस, ओके नाउ ई रेज़ टू एक्स कॉपी किया हमने माइनस, बेटा ई रेज़ टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है ई रेज़ टू एक्स माइनस ई रेज़ टू एक्स माइनस ई रेज़ टू वाई, देखा आपने, देखा भाई आपने, दोनों प्लस था माइनस जाएगा, चलो कैंसिल करो, ई रेज़ टू एक्स कैंसिल, यहाँ पे ई रेज़ टू वाई कैंसिल, तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा ई रेज़ टू एक्स और यहाँ पे हो जाएगा ई रेज़ टू वाई बट माइनस में, नहीं रुक जाओ एक मिनट, मैंने गलत कैंसिल कर दिया, ये और ये कैंसिल, यहाँ बचेगा ई रेज़ टू वाई, रुक जाओ कुछ तो गलत कर रहा हूँ बेटा, एक मिनट कैंसिलेशन में मैंने ध्यान नहीं दिया, एक मिनट, यस सो गाइस कैंसिलेशन में गलती हो गई, ई रेज़ टू वाई कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा ई रेज़ टू एक्स, क्या बोलेगा बोलो ई रेज़ टू एक्स, देखो थोड़ा फास्ट के चक्कर में सब गलती हो रही है, और यहाँ पे देखो ई रेज़ टू एक्स कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ना, माइनस ई रेज़ टू वाई, सो माइनस ई रेज़ टू वाई, चलो लॉ ऑफ इंडाइसेस क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे माइनस ई रेज़ टू वाई माइनस एक्स, ओके सो ये हो गया हमारा आंसर, यस अगला क्वेश्चन बेटा ये क्या दिया है x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल 0, देन इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, सोल्यूशन है बेटा कैसे करने का, देखो x बहुत आसान है, x dy इज इक्वल टू वाई डी एक्स, फिर x को इधर भेजो y को इधर भेजो, तो 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन तो log ऑफ मॉड ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ x, हर जगह log है तो कांस्टेंट को भी log से लिखो, तो log c, यहाँ पे क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू log ऑफ c, दैट इज log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ cx, एंड सिंपलीफाई करेगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी cx, सो गाइस दिस इज द सॉल्यूशन, ओके ये मेरा सॉल्यूशन है, क्लियर, चलो वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन होने के बाद चलो फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ, ये क्या बोला क्वेश्चन देखो सब लोग, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट, मतलब आपका जो रेट हो रहा है वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड रहा है, मतलब टाइम t पे आपकी जो वैल्यू आ रही है वो 6 आ रही है मास की, ये टाइम और ये मास, और टाइम t डैश पे वैल्यू हो जा रही 3, मतलब डिसइंटीग्रेट हो रहा है ना, then t is proportional to what, t is proportional to 1 upon m, क्या बोलते हो पब्लिक, क्योंकि ये इनके बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपका मास क्या हो रहा है कम रहा है, मतलब टाइम बढ़ रहा है मास कम हो रहा है, तो इनके बीच क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्वेश्चन अगर ऐसा है तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये प्रॉपर क्लियर नहीं था इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे, सो इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स एस टू एन माइनस वन प्लस एक्स एस टू एन माइनस टू इंटू ए प्लस दिस, अगर बच्चों इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एक्स एस टू एन माइनस ए रेस टू एन का फॉर्मूला, और एक्स एस टू एन माइनस ए रेस टू एन का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए ब्रैकेट में, याद है जैसे आप एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था बोलो जल्दी, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको,
सो जैसे आप एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला लिखते थे, एक्स माइनस वाई, फिर बोलो उससे एक पावर कम एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का पावर और कम हो जाएगा, फिर वाई बढ़ेगा और वाई का पावर और बढ़ जाएगा। देखा आपने, मतलब एक्स का पावर कम होने लगता है और वाई का पावर बढ़ने लगता है। तो वैसे यहाँ पे भी देखो ना, यहाँ पे दो लोग हैं, एक एक्स है और एक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, एक्स एच टू एन माइनस वन प्लस एक्स एच टू एन माइनस टू, अब ए का पावर वन होगा। फिर अगर एक्स एच टू एन माइनस थ्री किया तो ए का पावर टू प्लस डॉट 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 प्लस, बेटा लास्ट में क्या आ जाएगा, ए रेस टू एन माइनस वन, जैसा हमने किया था। तो उस हिसाब से ये किसका फॉर्मूला हो गया भाई, ये हो गया एक्स एच टू एन माइनस ए रेस टू एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स का। बच्चों ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, बोलो एक्स एच टू एन का इंटीग्रेशन, एक्स एच टू एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन माइनस, बेटा ए रेस टू एन का ए रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन मत करना, ये कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कांस्टेंट बाहर, मतलब ए रेस टू एन इंटू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी। ठीक है, चलेगा, ए रेस टू एन इंटू एक्स प्लस सी। सो गाइज लगभग जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस आए थे, दिनेश सर के पास जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे हमने आपको सॉल्व करके दे दिए। आई होप कि अभी ये सारे क्वेश्चन आपको समझोगे। एंड गाइज ये पूरे आपके बोलते ना शिफ्ट वन शिफ्ट टू के पेपर में पहला पेपर के दिन आया था। चलो गाइज, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट